हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर का एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट से मैथ वो भी प्रैक्टिस सेट 2 का। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय वही संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है √4096 करने के पावर 6 है। बी में है √4096 करने के पावर 4 है। सी में है √4096 करने के पावर 8 है। और डी में है √4096 करने के पावर 3 है। तो देखिए इसमें पकड़ना है आपको कि किसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट अंडर जो है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो तोड़िएगा तो यह आएगा आपका 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 तोड़ करके देख सकते हैं आप। अब देखिएगा यहां पे कि करनी के पावर जो होता है उसके पावर के बटा में चला आता है। यहां से उठेगा और उसके पावर के बटा में चला जाएगा। तो इसके बटा में लिखेंगे 6 दूनी 12 यानी 2 के स्क्वायर 4। तो 2 के स्क्वायर 4 यह परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बटा में कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिखते हैं। तो 4/1 यानी इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। हम लोगों से पूछा अपरिमेय संख्या, तो यह परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा। इसमें देखिएगा 2 के पावर 12 आई जाएगा, यहां से बटा में चला जाएगा 4 3 12 यानी 2 के पावर 3 कितना 8। ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। इसका देखिएगा 2 के पावर 12 अब बटा में 8 4 दूनी 8 4 3 12 ये पूरा नहीं कटा है। तो 2 के पावर 3/2 आ गया है ना। तो फिर इसको आप लिखिएगा इस प्रकार। तो यह फिर पुनः आएगा रूट अंडर कितना 2 के पावर 3। तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर कितना 8। तो रूट अंडर कितना आ गया 8। और 2 जो है यहां पे नहीं लिखा जाता है, करनी के पावर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है। तो रूट अंडर 8। तो इसको हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको भी आप देखिएगा तो 2 के पावर कितना 12 अब बटा में 3 हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यह परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल दिया गया है। x बराबर 1/11 और x बराबर -1/9। समीकरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिएगा द्विघात समीकरण के लिए हम लिखते हैं, एक सूत्र होता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0 ये होता है। अब यहां से देखिएगा कि इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा बराबर 1/11 और बीटा बराबर -1/9। यहां से रखिएगा तो x माइनस अल्फा का मान कितना हो गया 1/11 इंटू x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/9 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 11x - 1
इंटू 9x प्लस 1 अब बटा 9 इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1 अब बटा में 11 नमा 99 बराबर 0। अब देखिएगा कि इधर भाग में 99 है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 11x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1 बराबर 0 गुने 99। और 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं या फिर किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो 11x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0। यही आपका द्विघात समीकरण हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एसके झा सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने सेट किया अपने प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपको मार्क्स बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। एक होता है क्या कि क्वेश्चन बनाने वाला जो कि नॉर्मल होता है, और एक होता है कि कुछ मार्क्स आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाए दूसरे की अपेक्षा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा यह प्रैक्टिस सेट है, इसलिए क्या कीजिए कि इसको जरूर से जरूर बनाइए या फिर एग्जाम से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। आपका ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, मैथ तो सबका बराबर ही होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसका कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त हो जाता है। तो जो प्राप्त होता है वह बराबर के उस पार होता है। अब बोला क्या कि 1/2 में से घटाने पर वह कौन सा भिन्न है, तो माना कि 1/2 में से हम x को घटाते हैं। 1/2 में से किस भिन्न को घटाया जाए, तो माना कि भिन्न बराबर x, जो कि x को घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 3/4 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है बराबर के उस पार होता है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि माइनस में क्या है x है, उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, और इधर देखिएगा बराबर के उस पार प्लस में 3/4 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3/4। ये 4 हो गया इसका एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 3 माइनस 1/4। यही आपका भिन्न हो गया जो कि हम लोग माने थे x बराबर माइनस 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरल कीजिए 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। और जो पूछ रहा है वह ऑप्शन में रहता है। तो देखिएगा यहां पे इसका हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। जब हरों का परिमेयकरण कीजिएगा तो आप जानते हैं कि नीचे जो साइन है, यानी हर में जो साइन होता है, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका विपरीत लेते हैं और उससे गुना करते हैं अंश में भी और हर में भी। तो यहां देखिएगा कि माइनस है तो प्लस वाला से गुना करेंगे, यानी 1 में ये तो जैसे कि तैसे रहेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा अब बटा में सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्योंकि एक ही चीज से गुना और भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी ये कट जाएगा तो इतना ही रहेगा। तो देखिएगा एक में हम इससे गुना करते हैं तो क्या आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में a प्लस बी। देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इतना के लिए लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और बटा में यदि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का, कि 11 परिणामों का औसत 50। 11 परिणामों का औसत क्या है? 50। तो कुल बराबर होता है, यानी टोटल बराबर होता है नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि 11 परिणाम है, यानी 11 संख्या है, इसका औसत क्या है? एवरेज 50 है। 11 पचे 55 यानी 550। तो 11 परिणामों का कुल योग जो आ गया वह कितना आ गया? 550 आ गया। पहले 6 परिणामों का औसत 49 है। पहले 6 परिणामों का औसत क्या है? 49 है। तो 6 परिणामों का कुल योग कितना हो जाएगा? 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 चक 24, 24 आ 5 29, 294। इसका फिर बोला है अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है? 52 है। 6 दूनी 12 के 2, 6 पचे 30 आ 1 31। ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिएगा 4 आ 2 6, 9 आ 1 10, 3 आ 2 5 आ 1 6, 606 हो गया। तो पूछ रहा है क्या कि छठे परिणाम का मान कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, छठा पूछे, 7वां पूछे, 5वां पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां देखते हैं हम लोग कि 6 6 12 परिणाम का योग है। कुल 12 परिणामों का योग 606 है, जबकि 11 परिणामों का औसत कितना, कुल योग कितना है? 550 है। तो यदि 12 परिणामों के कुल योग में से 5 परिणामों का कुल योग यदि हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वही आपका 5वां होगा, छठा होगा, 7वां, यानी जो भी पूछे। सॉरी लाइन कट गया था। तो देखिए, तो 12 परिणामों के योग में से हम यदि 11 परिणामों का योग घटा देते हैं तो आपका जो पूछ रहा है वह आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसलिए छठा परिणाम बराबर हो जाएगा, यानी छठी संख्या बराबर हो जाएगा 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 10 में से 5 घटेगा तो 5, 5 में से 5 घटेगा 0। यही छठा जो संख्या आया वह कितना आ गया? 56 आ गया। यह इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, बोला कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए और साधारण ब्याज 300 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, यानी रेट पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिएगा कि P हमको मालूम नहीं है, यानी मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन साधारण ब्याज मालूम है और 2 वर्ष का जिक्र कर रहा है, इसलिए 2 डंडा खींच देंगे इसमें। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 300 रुपया, 300 रुपया। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज पहले साल में जितना लगेगा उतना ही दूसरे साल में भी लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से भाग दे देते हैं, यानी जब भी आपको साधारण ब्याज का योग दिया हुआ रहे, 2 साल का बात करें तो 2 से भाग देंगे, 3 साल का बात करेगा तो 3 से भाग देंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो 150 बार में कटेगा, यानी पहले साल में साधारण ब्याज 150 और दूसरे साल में भी साधारण ब्याज 150। अब देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 309 है। तो 309 में से यदि साधारण ब्याज हम घटा देते हैं तो जो अंतर बचेगा वह कितना बचेगा? 9 बचेगा, जो कि यहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो कि साधारण ब्याज पर लिया जाता है, यानी ब्याज के ब्याज को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब 150 रुपए पर कितना मिला है इसको? 9 रुपया मिला है। अब ये सबको जोड़िएगा, साधारण ब्याज
और अंतर को जोड़िएगा तो क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 150 का कितना प्रतिशत 9 आया और वही निकालना है आपको। तो 150 का 8% 9 है ना। तो 150 गुने 8 बटा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो बटा में 100 बराबर 9। 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 3 तिहाई 9, 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी आर बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6%। यानी यहां से दर निकल गया, यानी रेट निकल गया 6%। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि परिमेय संख्याएं 4 बटा -9, तो देखिए हर में माइनस नहीं लिखा जाता, या तो बीच में लिखा जाता है नहीं तो ऊपर में लिखा जाता है। तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिएगा -4 बटा 9 लिख सकते हैं इसको, -7 बटा 18 तो है ही, इसका लिख सकते हैं -5 बटा 6, इसका -2 बटा 3। चलिए हो गया। को आरोही क्रम में रखा जाए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम में। और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जब भी बोलेगा, यानी आरोही क्रम में जब बोलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, इसका उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और जब अवरोही क्रम बोलेगा यानी घटते क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले बड़ा होगा, इसका उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है। तो यहां पे आरोही क्रम बोला है यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम इसका लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। ठीक है। तो 18 यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 9 दूनी 18 माइनस कितना हो जाएगा, और बटा में बराबर हो जाएगा सबका, तो उसको छोड़ देते हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, -8 हो गया। 18 एकम 18 -7 हो गया। 6 18 यानी 3 बार में, तो 5 3 15 -15, और 3 से 6 बार में 18, तो 6 दूनी 12 यानी -12। अब देखिएगा -8, -7, -15, -12 में सबसे पहले कौन होगा। तो आरोही क्रम में क्या होगा कि सबसे पहले छोटा होगा, यानी सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसमें चारों में सबसे छोटा कौन है, तो -15, यानी माइनस लगा हुआ रहे सब में, तो देखेंगे कि जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा होगा, यानी -15 सबसे छोटा होगा। और -15 किसके लिए, तो -5 बटा 6 के लिए, इसलिए सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा -5 बटा 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है। यानी 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के का अनुपात कितना है, 5:4:3 है। यानी आप कह सकते हैं कि 50 पैसे का सिक्का यदि 5 है तो 25 पैसे का 4 है और 10 पैसा का 3 है। जबकि यहां पे दिया हुआ है यदि सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य कहने का मतलब क्या कि टोटल जो रुपया है वह है आपको 171 रुपया। तो यहां से देखिएगा कि ये पैसा का अनुपात है और हम लोगों को क्या दिया गया है, दिया गया कुल रुपया दिया गया है। तो अनुपात में अनुपात कब कटेगा, यानी अनुपात में जब करता है तो कब करता है, तो समान जात वाला करता है। अब यहां पे रुपयों की संख्या यानी सिक्कों की संख्या और सिक्कों की संख्या आपको दिया हो रहा था, तब दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, एक सिक्के का संख्या है और दूसरा है सिक्के का मूल्य है यानी रुपया है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको मूल्य में हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा 50 पैसा का 5 सिक्का यानी कितना रुपया, 2.5 रुपया, यानी 2.5 रुपए।
ठीक है, 2 रुपया 50 पैसा। 25 पैसा का 4 सिक्का यानी 1 रुपए। 25 पैसा का 4 सिक्का यानी 1 रुपया। 10 पैसा का 3 सिक्का यानी 10 पैसा का 3 सिक्का यानी 30 पैसा। तो देखिएगा इस सबको जोड़ेंगे हम लोग, 2 1 3, 3 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। 3 रुपया 80 पैसा अनुपात में है, जबकि कुल है कितना, 171 रुपया है, 171 रुपया है। अब ये दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब बटा में यहां से कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 10 से 10 कट गया, 2 से 19 बार में, 2 से 5 बार में, 19 से 9 बार में कट जाएगा 171। अब इससे हम इसमें गुना करेंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 9 पचे 45, क्योंकि इधर 5 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 9 पचे 45। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो पूछ रहा है क्या, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए संख्या हम लोगों से पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या है, 45 है, जबकि 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, 5 है। तो 1 बराबर 45, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने 45 होगा। यानी इस प्रकार हम लोग गुना करेंगे तो 50 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22, यानी 225 सिक्का हो गया क्या चीज का, 50 पैसे का। अनुपात 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 के 0, 4 चौके 16 और 2 18, 180 सिक्का हो जाएगा आपका 25 पैसा का। और 10 पैसे का कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू, यानी अनुपात 1 का वैल्यू है 45, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुने 45, 5 3 15 के 5, 4 3 12 1 13, 135। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 225, 180 और 135 सिक्के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 98 76 प्लस 34.567 माइनस वाट बराबर 9908.221। इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइनस वाट, और माइनस वाट बराबर होता है बड़ा, और प्लस वाट बराबर होता है छोटा। तो जिधर भी आपका छोटा यानी प्लस वाट जिधर भी रहेगा उधर का साइन चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पे माइनस वाट है, यदि बराबर के उस पार हम भेजते हैं तो यह प्लस वाट हो जाएगा, और जिधर प्लस वाट होगा उधर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा माइनस में। अब यहां पे देखिए ये दोनों प्लस में है जबकि ये माइनस में है, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 5.6 4 10 के 0, 7 और 3 10 1, 11 के 1, 8 1 9 9, यानी 9910.567। अब ये माइनस में है तो इसको माइनस कर देंगे, 9908.221। अब इसको घटा देंगे तो वाट का वैल्यू आ जाएगा, वाट बराबर 7 में से 1 घटाइएगा 6, 6 में से 2 घटेगा 4, 5 में से 2 घटाइएगा 3, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 10 में से 8 घटेगा 2। अब यहां पे बच गया कितना, 0, 0 में से 0 घटेगा 0। अब इधर क्या हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा, यानी 2.346 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है 2.346। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। देखिए बिंदु, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु है बी।
यानी ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटता है, और बी से ए की तरफ यानी ए तक के लौटता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? तो देखिएगा, जाने में जितना दूरी है उतना ही दूरी तो आने में है, चाल अलग अलग है, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू जाने का चाल इंटू आने का चाल, अब बटा में जाने का चाल प्लस आने का चाल किलोमीटर पर आवर। 2 गुने 40 गुने 60 बटा में हो जाएगा, 60 और 40 जोड़िएगा तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 छक 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर इसका हो गया क्या? औसत चाल हो गया। यह इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास हमेशा सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं।